Okay, in this lecture we will learn how does an antenna work. तो यहाँ पे देखिए ये एक एंटीना है, इसे ट्रांसमिटिंग एंटीना बोलता हूँ। ये एक दूसरा एंटीना है, ये एक रिसीविंग एंटीना है। ट्रांसमिटिंग एंटीना इज कनेक्टेड विथ ट्रांसमिशन लाइन एंड ट्रांसमिशन लाइन इज कनेक्टेड विथ सोर्स। फंक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन का फंक्शन क्या होता है? इट गाइड्स द एनर्जी अलोंग इट्स लेंथ। लेकिन एंटीना का फंक्शन क्या होता है? एंटीना प्रोड्यूसेस रेडिएशन। एंटीना क्या होता है? एक तरीके का मेटालिक स्ट्रक्चर होता है। आप इन दोनों फिगर को ऑब्जर्व करिए तो दोनों एंटीना का ओरिएंटेशन किस तरफ है? एक्स एक्सिस की तरफ है। चलिए ठीक है, साथ साथ ये देखिए ये दोनों एंटीना किसके? ये दोनों एंटीना कौन से हैं? डाइपोल एंटीना है। और डाइपोल एंटीना एक तरीके का लीनियर वायर एंटीना होता है। तो डाइपोल एंटीना इज द एग्जांपल ऑफ लीनियर वायर एंटीना। आफ्टर एक्साइटेशन इट प्रोड्यूसेस रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब क्या है? रेडिएशन मीन्स एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो तरीके के फील्ड, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या चीज़ लिखा है? ये एक तरीके का ये पॉइंटिंग थ्योरम लिखा हुआ है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को किसकी तरफ रोटेट करिए? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रोटेट करिए। यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रोटेट करेंगे तो यू विल गेट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। या कि आप दूसरा क्या रूल लगा लीजिए? राइट हैंड रूल। तो फिंगर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ these fingers represents the direction of electric field and perpendicular to the palm is nothing but it's a direction of magnetic field. इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रोटेट कराया तो यू विल गेट द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। तो यहाँ पे ये भी लगा लिया। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब इस पे इम्पिंज होंगी या स्ट्राइक करेंगी तो एंटीना के टर्मिनल, ये है क्या है? टर्मिनल है, रिसीविंग एंटीना का टर्मिनल है। रिसीविंग एंटीना के टर्मिनल पे वोल्टेज इंड्यूस होता है। तो आप देखिए कैसे इंड्यूस होता है। आप पहली बात देखिए कि वोल्टेज एक तरीके का कैसा क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी है। एंटीना के इस तरफ आइए, एंटीना के इस तरफ कौन सी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? एक तरीके का वेक्टर क्वांटिटी है। राइट हैंड साइड पे स्केलर क्वांटिटी है, लेफ्ट हैंड साइड पे वेक्टर क्वांटिटी है। अब मुझे वेक्टर से कहाँ पे जाना है? स्केलर पे जाना है। तो आप सोच के देखिए, यदि वेक्टर्स दो क्वांटिटीज़ का डॉट प्रोडक्ट क्या प्रोड्यूस करता है? एक तरीके का स्केलर क्वांटिटी प्रोड्यूस करता है। तो मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता है, लेकिन ये दूसरी क्वांटिटी क्या है? दूसरी क्वांटिटी ये है, दूसरा पैरामीटर ये है कि इफ़ेक्टिव लेंथ वेक्टर। तो व्हाट इज़ इफ़ेक्टिव लेंथ वेक्टर? ये मैं आगे के वीडियोस में बताऊंगा, लेकिन आपको यहाँ थोड़ा सा समझना है कि इफ़ेक्टिव लेंथ वेक्टर किसके अलोंग देते हैं? अलोंग द लेंथ ऑफ द एंटीना। तो अब देखिए इफ़ेक्टिव लेंथ वेक्टर किस डायरेक्शन पे होगा? एक्स डायरेक्शन पे होगा। खास बात ऑब्जर्व करिए, ट्रांसमिटिंग एंटीना का ओरिएंटेशन एक्स एक्सिस की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन एक्स एक्सिस की तरफ, रिसीविंग एंटीना का ओरिएंटेशन एक्स एक्सिस की तरफ, और इफ़ेक्टिव लेंथ वेक्टर किसके अलोंग देते हैं? अलोंग द लेंथ ऑफ द एंटीना। उसका भी ओरिएंटेशन किसकी तरफ? एक्स एक्सिस की तरफ। तो सभी का ओरिएंटेशन किसकी तरफ है? एक्स एक्सिस की तरफ। तो ई डॉट इफ़ेक्टिव लेंथ वेक्टर विल प्रोड्यूस वोल्टेज। तो कोई भी लीनियर वायर एंटीना इसी तरीके से काम करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट इफ़ेक्टिव लेंथ वेक्टर, तो वो क्या करेगा? वोल्टेज इंड्यूस करेगा। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितने का है? 0 डिग्री का, मतलब वोल्टेज मुझे मैक्सिमम मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ये दूसरा एग्जाम्पल देखिए। दूसरे एग्जाम्पल में ट्रांसमिशन लाइन से कनेक्टेड ये एंटीना है, ये ट्रांसमिटिंग एंटीना है, ये रिसीविंग एंटीना है। इस एंटीना का ओरिएंटेशन किसकी तरफ है? वाई एक्सिस की तरफ।
रिसीविंग एंटीना का ओरिएंटेशन किसकी तरफ है, वाई एक्सिस की तरफ। एंटीना का फंक्शन क्या है, टू प्रोड्यूस रेडिएशन, और रेडिएशन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करना। तो आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन किसकी तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन वाई एक्सिस की तरफ है। तो आप देखिए कि ट्रांसमिटिंग एंटीना का ओरिएंटेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन और रिसीविंग एंटीना का ओरिएंटेशन तीनों क्या है, सेम है। अच्छा, इसमें इफेक्टिव लेंथ वेक्टर किस डायरेक्शन पे देंगे, मैं किस डायरेक्शन पे देंगे, इफेक्टिव लेंथ वेक्टर मैं वाई डायरेक्शन पे दूंगा। तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वाई एक्सिस की तरफ है, इफेक्टिव लेंथ वेक्टर का भी डायरेक्शन किसकी तरफ है, वाई एक्सिस की तरफ। दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का है, 0 डिग्री का। मतलब वोल्टेज कैसा प्रोड्यूस होगा, मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा, मैक्सिमम वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। दोनों कैसे एंटीना है, डाइपोल एंटीना है। दोनों किसके एग्जाम्पल होते हैं, लीनियर वायर एंटीना के एग्जाम्पल होते हैं। आपने खास बात क्या ऑब्जर्व करी कि पहले केस में देखिए दोनों का ओरिएंटेशन सेम है, दूसरे केस में भी दोनों का ओरिएंटेशन सेम है, तो वोल्टेज कैसा प्रोड्यूस हो रहा है, मैक्सिमम प्रोड्यूस हो रहा है। ये खास बात ऑब्जर्व किया। चलिए यहाँ पे देखिए ये ट्रांसमिटिंग एंटीना है। ट्रांसमिटिंग एंटीना का ओरिएंटेशन किसकी तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ। ट्रांसमिटिंग एंटीना इज कनेक्टेड विथ ट्रांसमिशन लाइन एंड इट इज कनेक्टेड विथ सोर्स। इट हैज़ प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड किसकी तरफ है, वाई एक्सिस की तरफ। ई क्रॉस एच रूल लगाऊंगा तो डायरेक्शन किस तरफ मिलेगा, जेड एक्सिस की तरफ। रिसीविंग एंटीना का ओरिएंटेशन किसकी तरफ है, वाई एक्सिस की तरफ। तो अब देखिए जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस पे इम्पिंज होंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किसकी तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ है। इफेक्टिव लेंथ वेक्टर हमेशा किसके अलोंग देते हैं, अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो आप देखिए कि इफेक्टिव लेंथ वेक्टर किसकी तरफ है, वाई एक्सिस की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। दोनों का यदि मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो cos 90 कितना होगा, 0। क्या वोल्टेज इंड्यूस होगा, आंसर इज नो। खास बात क्या समझ में आई, वोल्टेज मैक्सिमम तब इंड्यूस होगा, वोल्टेज मैक्सिमम तब इंड्यूस होगा जब दोनों एंटीना का ओरिएंटेशन क्या हो, सेम हो। वोल्टेज 0 तब प्रोड्यूस होगा, वोल्टेज मिनिमम तब प्रोड्यूस होगा जब दोनों एंटीना का ओरिएंटेशन क्या हो, ठीक परपेंडिकुलर हो। मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो वोल्टेज मिनिमम प्रोड्यूस होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या इस केस में ये देखिए ये ट्रांसमिटिंग एंटीना है, दोनों क्या लीनियर वायर एंटीना है, बिल्कुल है। दोनों डाइपोल एंटीना है, बिल्कुल है। इसका ओरिएंटेशन किसकी तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ। ये कैसा एंटीना है, ट्रांसमिटिंग एंटीना है। इट हैज़ प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन किसकी तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ है। क्या मैं ई क्रॉस एच रूल लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रोटेट कराइए, ई क्रॉस एच रूल आप लगा सकते हैं यहाँ पे। अच्छा देखिए ये क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर है। तो हमेशा जो इफेक्टिव लेंथ वेक्टर देते हैं वो किसकी तरफ देते हैं, अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो देखिए ये एल वेक्टर जो है क्या एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है, हाँ बिल्कुल बना रहा है, दैट थीटा एंगल। और इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन देखिए किसकी तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ है। इन दोनों के बीच में कुछ एंगल होगा, बिल्कुल होगा, थीटा एंगल। तो वोल्टेज कितना प्रोड्यूस होगा, ई डॉट डी एल, ई डॉट एल ई वेक्टर, तो ई एल ई इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो अब देखिए क्या इस केस में वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, हाँ बिल्कुल वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, लेकिन इस वाले केस से कम प्रोड्यूस होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बन गया। तो अब देखिए आपने क्या ऑब्जर्व किया, यदि दोनों एंटीना का ओरिएंटेशन, ये देखिए ब्लू और ये ग्रीन है, दोनों एंटीना का ओरिएंटेशन सेम है तो वोल्टेज मैक्सिमली प्रोड्यूस होगा। अब दोनों एंटीना का ओरिएंटेशन क्या सेम है, नहीं,
तो क्या इसमें वोल्टेज प्रोड्यूस होगा? बिल्कुल नहीं प्रोड्यूस होगा। अच्छा, इस केस में प्रोड्यूस होगा क्या? थोड़ा सा स्लैंट कर दिया एंटीना को, तो इस केस में प्रोड्यूस होगा? हाँ, प्रोड्यूस होगा, लेकिन कम प्रोड्यूस होगा। तो फॉर द मैक्सिमम रिसेप्शन ऑफ द वोल्टेज और मैक्सिमम जनरेशन ऑफ द वोल्टेज आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों एंटीना का ओरिएंटेशन सेम करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं आगे। मान लीजिए आपके पास एक ऐसा एंटीना है, दो ऐसे एंटीना है। ये बेसिकली किसके एग्जाम्पल हैं? अपर्चर एंटीना के एग्जाम्पल हैं। तो हॉर्न एंटीना इज नथिंग बट इट्स अ एग्जाम्पल ऑफ अपर्चर एंटीना। तो सवाल ये है कि व्हाट इज अपर्चर? तो ये जो आप हॉर्न का ये जो फेस देख रहे हैं, इसको बोलते हैं अपर्चर। इसका लेंथ ए, इसका लेंथ बी, ए मल्टीप्लाई बी विल प्रोड्यूस फिजिकल एरिया। तो इसी को हम बोलते हैं, ये क्या है? फिजिकल अपर्चर है। तो देखिए, ए इंटू बी विल प्रोड्यूस फिजिकल अपर्चर ऑफ द हॉर्न एंटीना। तो हॉर्न एंटीना किसका एग्जाम्पल है? अपर्चर एंटीना का एग्जाम्पल है। तो अब देखिए, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एंटीना? इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हो रही है। तो देखिए, ई क्रॉस एच, ये कौन सा ब्लू वन क्या है? ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है, ये कैसा है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। चलिए ठीक है, ई क्रॉस एच रूल भी लगा दिए। पहले हम ई क्रॉस का डेफिनेशन समझते हैं, ई क्रॉस एच का यूनिट समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? वोल्ट पर मीटर। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? एम्पियर पर मीटर। वोल्ट इंटू एम्पियर डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर, मतलब वोल्ट इंटू एम्पियर क्या प्रोड्यूस करेगा? वाट। वाट पर मीटर स्क्वायर, मतलब कि ये जो P है बेसिकली देखा जाए तो क्या है? पावर डेंसिटी है, पावर डिवाइडेड बाय एरिया। ये क्या है? पावर डेंसिटी का इक्वेशन है। तो आप देखिए कि यदि इस पावर डेंसिटी में, ये वाट पर मीटर स्क्वायर में यदि एरिया का मल्टीप्लाई कर दूं, तो एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर विल प्रोड्यूस वाट। तो आप यहाँ पे देखिए, ये ट्रांसमिटिंग एंटीना है, ये रिसीविंग एंटीना है। दोनों कैसे एंटीना है? हॉर्न एंटीना है। हॉर्न एंटीना किसके एग्जाम्पल होते हैं? अपर्चर एंटीना का एग्जाम्पल होता है। ये इसका अपर्चर है, ये इसका अपर्चर है। इन दोनों अपर्चर को यहाँ पे बनाया, इसका अपर्चर यहाँ पे बनाया, इसके अपर्चर यहाँ पे बनाया। अच्छा देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब इस पे इम्पिंज हुई, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब किससे एसोसिएटेड होंगी? पावर डेंसिटी से। ये पावर डेंसिटी जब इस एरिया के साथ मल्टीप्लाई होगी, जब इस एरिया के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो क्या एंटीना पावर प्रोड्यूस करेगा आउटपुट पे? बिल्कुल करेगा। इधर से पावर डेंसिटी आ रही है, इधर से एरिया का मल्टीप्लिकेशन हुआ, वाट पर मीटर स्क्वायर विल प्रोड्यूस वाट। अच्छा, दोनों में खास बात देखिए, दोनों का अपर्चर कैसा है? दोनों के अपर्चर का ओरिएंटेशन क्या है? सेम है। तो आपको पावर क्या मिलेगी? मैक्सिमम मिलेगी। चलिए दूसरा केस देख लेते हैं। क्या इस केस में अपर्चर सेम है? एक इस तरीके से है, दूसरा मैंने उसको रोटेट कर दिया है। क्या इस केस में पावर का रिसेप्शन होगा? बिल्कुल नहीं होगा, मतलब इसमें जस्ट परपेंडिकुलर है। तो इस केस में पावर का रिसेप्शन होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन इस केस में पहले वाले एंटीना का अपर्चर का ओरिएंटेशन ऐसा है, दूसरे वाले रिसीविंग एंटीना का अपर्चर का ओरिएंटेशन ऐसा है। क्या इस केस में पावर रिसीव होगी? बिल्कुल रिसीव होगी, लेकिन फर्स्ट केस से कम होगी। तो एक बार फिर से देखते हैं कि यदि दोनों का अपर्चर का ओरिएंटेशन सेम है तो मैक्सिमम पावर रिसीव होगी। यदि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो कोई भी पावर रिसीव नहीं होगी। लेकिन पहला अपर्चर दूसरे अपर्चर से कुछ एंगल बना रहा है तो पावर रिसीव तो होगी, लेकिन पहले वाले केस से कम होगी। ये फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस में देखिए, दोनों का अपर्चर क्या है? अपर्चर का ओरिएंटेशन सेम है, तो मैक्सिमम पावर रिसीव हुई। दोनों का अपर्चर का ओरिएंटेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अपर्चर मतलब एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पे बना रहे हैं अपर्चर, तो पावर का रिसेप्शन 0 हो रहा है। इस केस में पावर का रिसेप्शन होगा, लेकिन
फर्स्ट केस से कम होगा। तो कंक्लूज़न क्या निकला? कंक्लूज़न ये निकला कि दोनों अपर्चर का ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दोनों लीनियर वायर एंटीना का ओरिएंटेशन सेम होना चाहिए, तभी मैक्सिमम पावर क्या होगी? रिसीव होगी। तो आपने क्या समझा इस लेक्चर में? इस लेक्चर में हमने ये समझा कि जब भी हमारे पास लीनियर वायर एंटीना होगा तो हम किस कंसेप्ट को यूज़ करेंगे? E.LE वेक्टर, इफ़ेक्टिव लेंथ वेक्टर। इफ़ेक्टिव लेंथ वेक्टर किसके अलोंग देते हैं? अलोंग द लेंथ ऑफ द एंटीना। जब कभी हमारे पास अपर्चर एंटीना आएगा तो कौन सा कंसेप्ट यूज़ करेंगे? ये पावर डेंसिटी वाला। ये पावर डेंसिटी है, जब डेंसिटी एरिया से मल्टीप्लाई होगी तो पावर प्रोड्यूस होगी। दोनों का ओरिएंटेशन सेम है तो क्या होगा? मैक्सिमम पावर रिसीव होगा। दोनों का ओरिएंटेशन एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल बना लिया तो पावर रिसीव नहीं होगी। यदि कुछ, ये पहला एंटीना है ट्रांसमिटिंग एंटीना, ये रिसीविंग एंटीना, दोनों एक दूसरे से कुछ एंगल बना रहे हैं तो पावर रिसीव तो होगी लेकिन फर्स्ट केस से कम होगी। तो इस लेक्चर में इतना ही। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी कोपोलर एंड क्रॉस पोलराइजेशन। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू वेरी मच।